एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का सेट डी बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको 3 सेट पेपर इसके बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखे हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका आपका आंसर रहेगा उड़ीसा। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इसका आंसर आपका रहेगा लू। और तीसरा है भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री थे, कौन, ग्लोबल्स। और लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा निम्न द्वारा दी गई है, तो किसके द्वारा, अब्राहिम लिंकन के द्वारा। छठा है पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय है, तो 2 प्राथमिक विद्यालय है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा डेडेस माह में होती है, कौन से, अक्टूबर से नवंबर। सामान्यता का अधिकार संविधान में वर्णित डेडेस में से एक है, मौलिक अधिकारों। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत डेडेस में हुई थी, सितंबर 1939। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार डेडेस कहलाता है, मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन डेडेस क्षेत्र में संबंधित है, तो प्राथमिक। बंगाल का अकाल डेडेस की कमी के कारण हुआ था, चावल की कमी के कारण। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जद्दी की जोड़ी आपकी रहेगी सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की स्थापना, तो इसका आंसर रहेगा 9 नवंबर 1918। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, इसका आंसर रहेगा अमेरिका का शेयर बाजार। कच्चा माल तथा नगद पैसा, कार्यशील पूंजी। चीन की जोड़ी रहेगी आपकी राष्ट्रीय जनसंसद और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। चलिए तो ये जोड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, गोदावरी। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, परिवहन, संचार, सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, सितंबर 1939 को। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई की संधि कब हुई थी, 28 जून को। और नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है, तो उसका आंसर रहेगा आपका मताधिकार। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या का वितरण समान है, तो ये असत्य बात है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 है, असत्य है। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, असत्य। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है, असत्य। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है, तो ये आपका सत्य है। संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं, तो ये आपकी एकदम सही बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि कम और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर आप 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जा रहे हैं, तो हमने हर एक सब्जेक्ट के सॉल्यूशन की पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए आप सभी डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको इनके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखिए 7वां प्रश्न है
व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? वनों के 2 महत्व लिखिए। भारत के 2 औषधि पौधों के नाम एवं गुण लिखिए। जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे, स्पष्ट कीजिए। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? ठीक है, फिर है हमारा अगला प्रश्न कि ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विरोध को किस प्रकार दबाया, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं? संविधान चुनाव प्रणाली के मुख्य दोषों का वर्णन कीजिए। द्वितीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? जर्मनी पर आर्थिक महामंदी के प्रभावों की व्याख्या कीजिए। और ये आपका 18वां है। 19वां प्रश्न में है मसाई समुदाय के चारागाह उससे क्यों छिन गए, कारण बताइए। 20वां प्रश्न, ये 21वां प्रश्न है, इसमें मानचित्र को दर्शाना है। ये आपका 22वां प्रश्न और यह 23वां है कि भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। ठीक है, तो चलिए आप सभी ने अच्छे से इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आप सभी इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। ये आपका सेट डी है समाज विज्ञान का। इसके पहले मैं आपको इसके 3 पेपर बता चुकी हूँ। तो आप सभी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़ें।